पंजाब में आम आदमी पार्टी का जनता को अटैक। पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया आम आदमी पार्टी ने टैक्स। पंजाब सीएम भगवंत मान ने भाजपा को फ्री बिजली पर घेरा था। अब खुद सरकार ने पंजाब में जनता की सब्सिडी भी वापस। आप सरकार ने जनता को लूटा। पेट्रोल पर 61 पैसे तो डीजल पर 92 पैसे वैट बढ़ाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। पंजाब में जनता को डबल अटैक आम आदमी पार्टी की सरकार ने दे दिया है। जो ये कहते थे फ्री बिजली, फ्री स्कूल, फ्री अस्पताल, सुनिए, चौंकिए मत। और ये भी बताऊंगी कि ये 3 दिन पहले मान साहब क्या कह रहे थे और आज 3 दिन के बाद सब्सिडी तो वापस ली ही। इसके साथ बता दें आपको, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, टैक्स बढ़ा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब सरकार का जनता को डबल झटका। झटका नंबर 1, पेट्रोल के दाम बढ़ाए। झटका नंबर 2, डीजल के दाम बढ़ाए। और झटका नंबर 3 कि इन्होंने बिजली पर भी सब्सिडी जो जनता को ये देते थे वो वापस ले लिया है। अब आपको विस्तार पूर्वक एक खबर बताएंगे कि आखिर पंजाब सरकार ने क्यों किया ऐसा। देखिए, आपको बता दें, पंजाब सरकार ने कहीं ना कहीं अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। लेकिन क्या हम माने कि वाकई जो भाजपा और अकाली दल के नेता पंजाब सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, केजरीवाल के ड्राइवर बने हुए हैं भगवंत मान, सारे हवाई खर्चों में खर्च कर रहे हैं केजरीवाल के लिए, ये बात क्या सच है? आखिर क्या जरूरत हुई कि पंजाब में अचानक से टैक्स बढ़ाया जा रहा है? आखिर क्या जरूरत हुई कि 7 किलोवाट पर 600 यूनिट के ऊपर मिल रही सब्सिडी पर वापस रोक लगाई गई आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा और यह सब्सिडी वापस ली जा रही है? फ्री अस्पताल का नारा देने वाली केजरीवाल सरकार पंजाब में पटखनी खा गई है। तो क्या पंजाब में बन जाएगा एक अलग समीकरण? क्या पंजाब में जनता कांग्रेस और बीजेपी को देगी तरजीह? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आज कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि आप राजस्व को बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। बता दें आपको, राजस्व में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। बार बार आकर इसके लिए सफाई सरकार पेश करती दिखाई दे रही है और इसकी जानकारी वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दी है। हरपाल चीमा ने कहा है, वैट अगर हम बढ़ाएंगे पेट्रोल डीजल पर और बिजली पर सब्सिडी जो वापस ली है हमने, उसको करने से 95 करोड़ का राजस्व हमें डीजल पर आएगा और 150 करोड़ रुपए का राजस्व हमें पेट्रोल पर आएगा। वैट में बढ़ोतरी के साथ ही हरपाल चीमा ने तर्क दिया है, इस बढ़ोतरी के बाद भी पंजाब में हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा से पेट्रोल और डीजल के वैट कम है। मतलब देखिए, एक तो बेशर्मी की हद ये पार कि जनता के जेब आपने डबल खर्च उसके बढ़ा दिए हैं। जो आपने आदत डाल दी थी, जिसकी वजह से जनता आपको वोट दे रही थी और वोट लगातार यहां पर आपको दिया और आपको जिताया, विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनाई, तो आपने पंजाब में जनता को डबल अटैक दे दिया, डबल झटका दिया ना। आप कह रहे हैं कि भैया पंजाब, राजस्थान, हरियाणा भी जितने वैट लिए जाते हैं उससे कम है। क्या आपकी ये तर्क है कि मतलब हम भी आपको झटका दे रहे हैं लेकिन अन्य राज्यों से कम झटका दे रहे हैं? ये कोई बात हुई पंजाब सरकार की? और देखिए, केजरीवाल इसलिए घिर गए हैं। अब दरअसल इनके हरियाणा में गठबंधन हुए हैं। दर्शकों, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से हुआ है और यही वजह है कि बार बार इनको गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इनके पास पैसे नहीं है और पैसे नहीं है तो ये कहां से जनता के लिए खर्च करेंगे? पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा है, हरियाणा में भी केजरीवाल आएंगे। अब देखिए ना, हर जगह इनको लग रहा है केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल जाएंगे, ऐसा जनता कह रही है क्योंकि जनता ने देखा कि आपने पंजाब में भी डबल अटैक दे दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा को लेकर उन्होंने घेरा था कि जब पंजाब और दिल्ली में बिजली फ्री है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रही है? अरे भैया, आपके बयान आपको याद है क्या? और आज आपने बिजली पर सब्सिडी भी वापस ले ली है। तो ये है आम आदमी पार्टी का डुअल कैरेक्टर जो साफ जनता के सामने आ रहा है। आपको बता दें, इसके अलावा पंजाब के वित्त मंत्री ने यह तक जानकारी दी कि पंजाब में जल स्तर नीचे चला गया। अब देखिए, पंजाब में भगवंत मान की सरकार आने के बाद पंजाब को हमेशा ही कमियों को देखना पड़ा है, जूझना पड़ा है। पंजाब सरकार पर डबल कर्ज बढ़ गया है। ये कर्ज
उतना कांग्रेस की सत्ता में भी नहीं थी। ये कर्ज यहां पर बता दें आपको, बीजेपी ने भी कभी नहीं बढ़वाया पंजाब के अंदर, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही कर्ज लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि विज्ञापन में आम आदमी पार्टी सरकार अपने पैसे खर्च करती है। दिल्ली से जोड़कर देखिए, जहां जहां इनकी सरकार है वहां वहां इनकी कमियां हैं। बता दें आपको, उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां इसलिए दी गई क्योंकि केजरीवाल जेल में हैं और केजरीवाल के ऊपर कहा जा रहा है जो वकीलों का पैसा हो रहा है खर्च, वो कर रहे हैं भगवंत मान। अब नहीं पता कितनी सच्चाई है, लेकिन जनता इसको लेकर भगवंत मान को तंज कस रही है। बीजेपी ने भी हमला बोला है कि भगवंत मान केजरीवाल के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वकीलों का पैसा कहां से आएगा, तभी तो ये सरकारी कर्मचारियों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं। और देखिए, अब पंजाब में भी वैट बढ़ा दिया गया है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या लिकर स्कैम है इसके पीछे की सच्चाई? क्योंकि आपको बता दें, यहां पर जिस तरीके से इन्होंने शराब घोटाला किया था, अब कोर्ट में पार्टी के घसीटे जाने के बाद अब पूरी पार्टी को यहां दोषी बनाया गया ईडी के द्वारा। तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भयंकर डेप्ट में चल रही है और इसी वजह से इनको हर जगह राजस्व का नुकसान हो रहा है, जिसको भरपाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भगवंत मान ने डबल झटका दिया है। आपको यह भी बता दें, यहां खेतीबाड़ी को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई, मंजूरी ये मिली है कि अब नहरों की पानी का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि पंजाब में जलस्तर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। गर्मी के मौसम में ये जलस्तर को और हमने झेला कि ये यहां पर हमारे लिए कांटों का सबब बन गया है। समाधान लाने जा रहे हैं। एक और बात सुनिए, जनता को डबल अटैक देते समय एक और झूठे फर्जीवाड़े वाले वादे करके गए हैं भगवंत मान। भगवंत मान ने कहा है हम पंजाब में नए एजुकेशन सिस्टम को लाएंगे, और वहीं भाजपा ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार का पर्दाफाश हम जब करेंगे, हमारे पास पूरे सबूत हम इकट्ठे कर रहे हैं। और पंजाब में कर्ज भगवंत मान लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए ना, यहां पंजाब में नशे का कारोबार से लेकर के जिस तरीके से खालिस्तानियों को तरजीह देना, पनाह देना, पंजाब में अराजकता, कानून व्यवस्था बढ़ाने के लिए ये जनता को लूट रहे हैं। हर तरह से पंजाब में ये कंगाली की स्थिति पर है और केजरीवाल सरकार सबसे ज्यादा दोषी है। केजरीवाल सबसे ज्यादा दोषी है क्योंकि शराब घोटाले की सरगना वही है। ईडी ने भी कहा, सीबीआई ने भी कहा, हालांकि अभी सुनवाई चल रही है। और देखिए यहां पर आज एक और मामला हुआ जहां सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चली थी तो सीबीआई को यहां समय तो मिला है, लेकिन दर्शकों बार बार कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि हम किसी को भी इतने दिन तक अंदर नहीं रख सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी खैर कि केजरीवाल के मामले में क्या दलील आती है। लेकिन आपको बता दें, पंजाब बिल्कुल जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि यहां सीएम मान ने कहा था पंजाब और दिल्ली में बिजली फ्री हो सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं। और हरियाणा मांगे हिसाब, ये भी पीछे पीछे रट रहे हैं कांग्रेस की तरह। हरियाणा मांगे हिसाब, बीजेपी सरकार के हिसाब को हरियाणा मांग रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम जल्द हरियाणा में आम आदमी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अब देखिए हरियाणा में इनका अलायंस हुआ है, कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी आ गई है। इंडिया गठबंधन इसी वजह से वहां पर अपनी जमीनी हकीकत को ढूंढ रही है, क्योंकि इनको लग रहा है बीजेपी को हराना हरियाणा में मुश्किल होगा। तो हरियाणा में आप देखिए इनकी पत्नी भी पहुंच रही है सुनीता केजरीवाल, अब भगवंत मान पहुंच रहे हैं। हरियाणा को साधने की कोशिश में भूल गए भगवंत मान कि 4 दिन पहले इन्होंने जनता को फ्री बिजली पर क्या ज्ञान दिया था। इंडिया अलायंस गवर्नमेंट्स हैव वन ऑब्जेक्टिव। जहां इंडिया अलायंस सरकार आई वहां महंगाई, लूट और कंगाली लाई, बैंक्रप्सी लाई और जनता पर बोझ बढ़ाए। नाउ दिस इज बीइंग डन टू टैक्स द कॉमन मैन बिकॉज द coffers of Punjab government are empty because of crackpot things that Kejriwal prescribed. Now they are increasing petrol, diesel price, they are increasing electricity price, they are removing subsidy. So it will break the back of common man, Aam Aadmi, and the back of the Kisan. But this is not restricted to Punjab. In Himachal, we have seen same thing was done. Diesel prices have been increased because of their crackpot policies and loot. Himachal government could not even pay salaries and pensions on time. In Karnataka also, the price of petrol, diesel, milk, bus fare, stamp duty, everything has been increased. Liquor, premium liquor has been reduced. That is the only thing they have given relief on. This shows the खटाखट model of India Alliance governments. जहां जहां India Alliance सरकार आई, महंगाई, बर्बादी। ये जनता के लिए बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं। ये है सरकारों की असलियत, क्योंकि सरकारें वादा कर जाती हैं लेकिन बाद में जब अपने ऊपर बोझ का सामना करना पड़ता है तो सरकारें मुकर जाती हैं। और ये है आम आदमी पार्टी का चरित्र। आपको क्या लगता है कि सब जगह ये पांव पसारने की कवायद तेज कर रहे हैं? जहां जहां पांव पसारेंगे वहां वहां प्रदेश को कंगाल करेंगे? हाँ या ना में जरूर अपना जवाब दे। शुक्रिया।